अस्सलाम वालेकुम। यूपीएस मीर काम्बाला से नज़ीर अहमद शाह 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए साइंस का टॉपिक लेके हाजिर हूँ। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उसमें से हमने पहला जो उसका पढ़ा उसमें था डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज़, और इसकी हमने कंसिक्वेंसेस भी पढ़ी। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, यानी इसकी कंसिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन से। तो आपने पढ़ा, उसमें ड्राफ्ट्स पढ़े हमने, डिजर्टिफिकेशन हमने पढ़ी इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि ये जो है फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ टू कंजर्व फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ, यानी इनको हम कैसे कंजर्व करें। तो बच्चों, सबसे पहले जो इसमें है वो हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व। तो बच्चों, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जिनसे प्रोटेक्शन होती है, दोनों की होती है प्रोटेक्शन, यानी पेड़ पौधों की भी और वाइल्ड लाइफ की भी प्रोटेक्शन होती है। तो ये एक बड़ा इलाका होता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत बड़ा एक इलाका रखा गया होता है। किन के लिए? इन्हीं के लिए, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए। तो यहाँ क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स और एरियाज। बायोस्फीयर रिजर्व्स और द एरियाज meant for conservation of biodiversity। अब आप पूछेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आप देखते हैं फॉरेस्ट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधे, इवन हर्ब्स और वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये नहीं है हम कहेंगे लाइन नहीं है, इसमें बहुत किस्म के हैं। तो इनका आपस में, इनके आपस के मेल जोल को, ठीक है, इसको हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस एरिया। किस एरिया में? बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या करता है, क्या काम, इससे हमें क्या फ़ायदा है? इट हेल्प्स टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जिस एरिया को प्रोटेक्ट किया गया होता है, ठीक है, यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया होता है, तो इससे हेल्प मिलता है इस बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जो बायोस्फीयर जो है, जब आप इन बायोस्फीयर्स में आप जाएंगे, आपके होते हैं टूर्स, होते हैं साइंस टूर होता है, या बाकी सोशल साइंस टूर्स होते हैं। जब आप जाओगे साइंस टूर पे, फिर आप देखोगे बायोस्फीयर रिजर्व्स देखोगे, तो उधर आप एक चीज़ आप देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे वो दोनों पेड़ पौधे भी और वाइल्ड लाइफ भी देखोगे, ठीक है। तो ये इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे, इकट्ठे पलते हैं वहाँ पे, ठीक है, यानी वाइल्ड लाइफ भी और जो प्लांट्स या बाकी चीज़ें हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आप देखोगे वहाँ पे। ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखोगे इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो यहाँ पे इनको हम क्या कहते हैं, यानी इन दोनों का यानी प्लांट्स और एनिमल्स का, यानी वाइल्ड लाइफ का, जो इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में पाए जाते हैं, तो इनको हम कहते हैं फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा एंड फाना, यानी हमने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा, उसमें बायोडाइवर्सिटी देखी, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी में क्या आपने देखे, हमने प्लांट्स भी देखे और एनिमल्स भी देखे इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में,
ठीक है। तो इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा इज द टर्म फॉर plants, different types of plants, they are termed as flora, and fauna or the fauna is a term for animals, sorry animals, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा फ्लोरा एंड फाना भी देखोगे यहाँ किधर, इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। अच्छा, अब एक और चीज़ है, यानी इससे हम प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करते हैं, फॉरेस्ट्स को कंजर्व करते हैं, इनको करते हैं कंजर्व, वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व करते हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में, जिसमें आप देखोगे वाइल्ड लाइफ आप देखोगे या नेशनल पार्क्स आप देखोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रोटेक्टेड होती हैं इन बायोस्फीयर रिजर्व्स में। तो दोनों आप देखोगे, प्लांट्स भी और एनिमल्स में, यानी दोनों का इनमें होने को, यानी इस बायोस्फीयर रिजर्व में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या नेशनल पार्क्स में आप दोनों को पाओगे, यानी प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ दिखेंगे। तो इन दोनों को हम कहेंगे फ्लोरा एंड फाना, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हम देखते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हम देखते हैं, इनमें ये जो इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है। ये एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं दो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिव इन पर्टिकुलर एरिया, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ खास किस्म के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। और ये जो हैं दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, बाकी जगहों में ये नहीं पाए जाते हैं, बल्कि इन्हीं खास जगहों में पाए जाते हैं, जिनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहते हैं। तो यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें पढ़ी, एक आपने बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ा, आपने फ्लोरा एंड फाना पढ़ा। तो एंडेमिक स्पीशीज़ यानी एंडेमिक स्पीशीज़, फिर मैं आपको रिपीट करूँ, एंडेमिक स्पीशीज़ हो गए वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। तो बच्चों आप ये याद रखोगे, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो आप ये भी याद रखोगे कि फ्लोरा एंड फाना क्या होता है और एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह सुबह हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए